हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 44 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है बेटा। 25 डेट की आपकी ये वर्कशीट और हिंदी मीडियम में है। ठीक है, आप बेटा इसको अपनी सब्जेक्ट साइंस की भी बोल सकते हो और इसको SST सब्जेक्ट की भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेटा आज यमुना प्रदूषण से रिलेटेड है, तो ये दोनों ही टॉपिक हम दोनों सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। हम सब जानते हैं बेटा कि दिल्ली का जो पानी है उसका मुख्य स्रोत क्या है? यमुना नदी है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। तो देखो बेटा, ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि भारत में सबसे अधिक प्रदूषित नदी यही बन चुकी है। ठीक है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। तो बेटा अब इसको मृत नदी की संज्ञा भी दी जाती है, जिसका जल हम यूज करते हैं। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। और बेटा इसमें 19 नालों का गंदा पानी आता है, तो ये गंदी होनी तो जायज़ है ही। तो इस पानी को प्रदूषित करते हैं, और वो क्या करते हैं? इसको प्रदूषित करते हैं। और बाकी जो कारण है बेटा वो भी यहाँ पर दिखाए गए हैं तुम्हें ये डायग्राम के तरीके से। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बेटा? ये तो है कि यमुना में जो नाले आ रहे हैं गंदे, उनकी वजह से जो प्रदूषण फैल रहा है इस तरीके का, देखो। ठीक है, दूसरा जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं बेटा त्योहारों के आसपास, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदगी करती हैं। ठीक है, ये भी एक गंदगी का कारण है यमुना नदी की। और तीसरा बेटा उर्वरक और कीटनाशक जो खेतों में डलते हैं बेटा वर्षा के समय, वो सभी क्या करते हैं? उस वर्षा के जल के साथ बहकर नदी नालों में मतलब कि यमुना नदी में आ जाते हैं और उसको मतलब हानिकारक बना देते हैं। ठीक है, जो भी उसमें जीव जंतु रहते हैं उन सब के लिए भी हानिकारक है ये, और जो हम जैसे हमारे जैसे लोग जो होते हैं वो इसको प्रयोग में लाते हैं, उन सब के लिए भी क्या होता है? ये हानिकारक होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, और चौथा जो सबसे मेन है बेटा वो क्या? उद्योगों से जो कचरा निकलता है या गंदा जो प्रदूषित जल निकलता है वो भी नदियों में इस तरीके से बहा दिया जाता है बिना स्वच्छ किए। ठीक है, तो ये सभी मेन कारण है जो इसमें क्या करते हैं? यमुना को प्रदूषित करने के मुख्य कारण है। ठीक है, जिसकी वजह से आज इसको मृत नदी की संज्ञा दी जाने लगी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, और इसीलिए बेटा आप सभी के लिए भी ये वर्कशीट आई है ताकि आप सब भी इसके बारे में कुछ ना कुछ उपाय सुझा सको। ठीक है, यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई। तो बेटा यमुना एक्शन प्लान एक परियोजना लाई गई सरकार की तरफ से 1993 में, जो क्या कर सके? यमुना नदी को साफ कर सके, और उसके लिए लागू की गई। ठीक है, सरकार अब इस परियोजना में भी अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं। मतलब ये परियोजना भी फेल हो चुकी है, इतना मतलब ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है और मतलब लाइलाज बीमारी बनती जा रही है ये। ठीक है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। ठीक है, तो ये हम सब की आदतें भी हैं बेटा बुरी। क्या मतलब कि जैसे हम सब त्यौहार सब मनाते हैं, उनके आसपास मनाते हैं, या फिर कोई भी अपने घरों का कचरा होता है सब उसके आसपास डालते, तो ये सब गलत बात है। हम सबको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घूम फिर कर बेटा हमारे स्वास्थ्य पर ही असर डालता है, हमें ही बीमार करता है। ठीक है, हम इतने पैसे बीमार होके डॉक्टर वगैरह को देते हैं। ठीक है, तो उसकी बजाय हम क्या करें? बीमार ना होके एक ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वो नदियाँ भी गंदी ना हो, और हम जो मतलब जो हमारा कचरा वगैरह उसका भी एक समाधान निकल सके। ठीक है, हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है, और सिर्फ सरकार को नहीं बेटा, हम सबको सोचने की ज़रूरत है इसके बारे में, तभी इसका सोल्यूशन निकल सकता है। एक सरकार खाली कुछ नहीं कर सकती जब तक हम कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसी के ऊपर, जो कि फर्स्ट क्या है कि दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत बेटा दिल्ली का हमने पढ़ा यमुना नदी है। दिल्ली में जो पानी आता है उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? यमुना नदी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण है? तो बेटा अभी हमने ऊपर पढ़े हैं काफ़ी कारण, तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? तो वो हो सकते हैं यमुना नदी को गंदा करने के मुख्य कारण, एक तो बेटा क्या होगा कि गंदे नालों का यमुना नदी में गिरना। दूसरा धार्मिक गतिविधियों का कारण हो सकता है एक। ठीक है, कि हो सकता नहीं बेटा, है ही कारण। ठीक है, तीसरा वर्षा के दौरान उर्वरक और कीटनाशकों का खेतों के जल से नदियों में गिरना, क्योंकि वो क्या होते हैं वर्षा के दौरान पे वर्षा के जल के साथ मिलकर नदियों में बहने लगता है वो पानी। ठीक है, चौथा उद्योगों द्वारा कचरे वह, ये मैं नहीं आएगा बेटा, वह। ठीक है, वह गंदे जल को नदियों में बिना स्वच्छ किए बहाना। ये 4 कारण मुख्य हैं जो नदी को गंदा करने के हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो।
अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यदि आपके पास अलादीन की तरह एक जादुई चिराग हो तो आप जिन से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे। तो आप कौन सी कहोगे बेटा, अपने दिमाग में भी सोचो। कुछ मैं आइडिया देती हूँ जो मेरे दिमाग में आए, ठीक है। आप भी लिख सकते हो जो आपके दिमाग में आए। तो कौन सा हो सकता है बेटा, वो वे हो सकते हैं, अगर मेरे पास अलादीन का चिराग हो तो मैं जिनसे कहूँगी कि सभी व्यक्ति नदियों की स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और उसको एक अपनी जिम्मेदारी समझे, ठीक है। ये जिम्मे हटा देना यहाँ से, अपनी जिम्मेदारी समझे, ठीक है बेटा। सेकंड क्या है इसमें, उद्योगों और गंदे नालों से निकले पानी के लिए अलग से कुछ तकनीकों का निर्माण हो जो उसकी जल को स्वच्छ कर सके, ठीक है, और उस जल का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जा सके। जैसे कि बेटा जो उद्योगों से गंदगी निकली उसका वाटर ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, उस जल को हम जो सड़कों के किनारे पेड़ों की सिंचाई के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, या खेतों में सिंचाई के लिए ला सकते हैं, या फिर कहीं साफ सफाई करनी है तो उसमें प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी अन्य तरीके हो सकते हैं, या फिर कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि बेटा गाड़ियों की सफाई वगैरह होती है तो उसकी सफाई में इसका प्रयोग हो सकता है ट्रीटमेंट करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ मतलब कि तकनीकों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो ये इच्छा एक। थर्ड क्या हो सकता है बेटा, धार्मिक गतिविधियों के लिए अलग से व्यवस्था हो ताकि सभी व्यक्ति अपने त्यौहार भी मना सके और यमुना को गंदा भी ना कर सके, ठीक है। एक ये हो सकता है। 3, ओके बेटा, तो मैं ये 3 मांगूंगी अगर मेरे पास अलादीन का चिराग हो। तो अगर आपके पास कोई और दिमाग में ऐसे कोई हैं मतलब कि आइडियाज़, तो आप वो भी लिख सकते हो, ओके, जो आप मांगना चाहो। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नदियों में जैसे कि बेटा अभी पता है आपको गणेश चतुर्थी आया हुआ है, या ऐसे कई त्यौहार आते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं मूर्तियों को, ठीक है। तो नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह हमें कुछ अन्य तरीकों को विकल्पों को अपनाना चाहिए। तो आप अगर कुछ सुझाव देना चाहें तो आपको बोला गया है कि आप दो, ठीक है। तो मेरे अनुसार तो बेटा क्या सुझाव होने चाहिए जो सही रहेंगे, वो है ये कि मेरे अनुसार व्यक्तियों को मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग करना चाहिए ताकि वे बाद में हमारे पर्यावरण व नदियों को कोई हानि ना पहुंचा सके। और हमें केमिकल व पीओपी से बनी मूर्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो हमने कल ही पढ़ा था, ये केमिकल जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, केमिकल से मतलब कि जो नदियों का जल होता है उसको खराब कर देते हैं, ठीक है। और हम सभी को अपने घरों में छोटी मूर्तियों की सहायता से अपने त्योहारों को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और उनके विसर्जन के लिए भी हमें अपने घरों में ही व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे छोटी सी मूर्ति होगी बेटा, उसको हम अपने गले मतलब कि गमलों में, ठीक है, इस तरीके से, या फिर किसी बर्तन में भी उसको ऐसे विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उस जल को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। या मूर्ति विसर्जन जैसी धार्मिक गतिविधियों के लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए, नदियों से दूर, ठीक है, क्या करना चाहिए, नदियों से दूर कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। 1 मिनट। तो क्या करना चाहिए, नदियों से दूर अलग कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि सभी लोग अपने त्यौहार भी मना सके और विसर्जन के बाद उस जल को स्वच्छ करके अन्य कामों में प्रयोग में लाया जा सके, ठीक है। और उसे नदियों में ना बहाया जाए, ठीक है। ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि सिंचाई के लिए या फिर कुछ कहीं पर सफाई करनी है किसी चीज़ की तो उसमें इसका प्रयोग किया जा सके, ठीक है, पीने के लिए ना किया जा सके। तो इस तरीके से हम कुछ इस तरीके के विकल्प हैं जो मेरे दिमाग में, आपके में कुछ आते हैं बेटा, तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो इसमें, ओके। ये आपकी आज की वर्कशीट थी और बेटा जो टॉपिक था वो बहुत ही सोचने और विचारने वाला था। तो आप भी इस सब पर विचार करना और मतलब कि अपने आसपास भी स्वच्छता का ख्याल रखना, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।